नाज़रीन, दुनिया के बड़े बड़े नाम जो मुल्कों के सरबराहान रहे कुछ हैं, वो उनके जो कैरियर असल में जो स्टार्ट थे वो क्या थे, और फिर जब वो मुल्कों के सरबराह बने तो जब हम उनके पिछले कैरियर्स को देखते हैं तो एक कहीं हैरानी होती है, कहीं खुशी होती है। तो ये मैं आपको आज कुछ अहम शख्सियात के हवाले से बताता हूँ कि उनका आगाज़ जो था लड़कपन और फिर उनका बचपन और लड़कपन और फिर उन्होंने कैसे ये सफ़र तय किया और कैसे वो इन इतने बड़े ओहदों पे पहुँचे। तो सबसे पहले हमारे सामने है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के मौजूदा सदर हैं। ये जब लड़कपन में थे तो ये अपने भाई के साथ सोडा की खाली बोतलें जमा किया करते थे, सोडा पीने वाला जो होता है, और उनको बेचते थे और फिर अपनी पॉकेट मनी बनाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब थे, ये एक अमीर घराने में इन्होंने आंख खोली और बाद में इन्होंने अपने वालिद के बिज़नेस जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था उसको ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये अमेरिका के सदर बन गए। और ट्रंप से पहले जो अमेरिका के सदर थे वो थे जो बाइडन। ये जो बाइडन जो हैं ये स्विमिंग पूल में एक लाइफ गार्ड के तौर पे काम करते रहे और फिर ये अमेरिका के सदर बने। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है किसी आम आदमी के लिए। अमेरिका के बहुत मशहूर सदर बाराक ओबामा, जो बड़े ज़बरदस्त ऑरेटर हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं, ये बचपन में और फिर बाद में लड़कपन में भी ये एक आइसक्रीम पार्लर पे काम करते रहे। और उसके बाद खैर इन्होंने फिर तालीम हासिल की, लॉ की तालीम हासिल की और फिर ये सिविल राइट्स के वकील बने और फिर वहाँ से इनका सफ़र जो है वो चलता है आगे और फिर ये अमेरिका के सदर बने। एक और बड़ी अहम शख्सियत जिनका अभी भी बड़ा नाम है और उनकी वो पूरी दुनिया में अपने ख़ास तर्ज़ हुक्मरानी और असर रसूख की वजह से मशहूर हैं, वो हैं तैयब उर्दगान। तैयब उर्दगान या तैयब उर्दवान, ये दोनों नाम उनके लिए जाते हैं। तुर्की के सदर हैं और ये अपने आगाज़ ज़िंदगी में इन्होंने लीमू का पानी ये बेचा करते थे और उसके बाद फिर ये जब ये बड़े हुए तो ये फ़ुटबॉलर भी रहे, सुना है अच्छे फ़ुटबॉलर रहे, और फिर इन्होंने सियासत शुरू की और ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से होते हुए इन्होंने फिर एक इस्लामी तंजीम को ज्वाइन किया और अब ये एक अरसे से तुर्की के हुक्मरानी के तख्त पर बरचमान है। बोरिस जॉनसन अमीर आदमी हैं, ये कोई गरीब आदमी नहीं है। इन्होंने 1964 में इनकी पैदाइश होती है न्यूयॉर्क में और इन्होंने ये सहाफ़ी रहे हैं, हमारे पेशे में सहाफ़ी रहे हैं, मुसन्नफ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में इन्होंने काम किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और फिर ये 2019 में बरतानिया के वज़ीर आज़म बने। दुनिया की एक और बड़ी पुरअसर शख्सियत और बड़ी अहम शख्सियत व्लादिमीर पुतिन, रशिया के सदर, रूस के सदर हैं और अमेरिका के बाद अभी भी अगर कोई दूसरी सुपर पावर कहलाती है तो वो रूस है, उसके सदर हैं और बड़े अरसे से ये वहाँ पे उसकी हुक्मरानी कर रहे हैं रूस के ऊपर। ये 1952 में लेनिनग्राड में पैदा हुए और ये KGB में बतौर एजेंट काम करते रहे, यानी कि एक जासूस के तौर पे। KGB रूस की एक खुफिया एजेंसी है, एक नहीं बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, बड़ी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी है। ये उसके एजेंट रहे, ये उसमें जासूस के तौर पे काम करते रहे और अब ये एक अरसे से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा ख़बरों में है वो एक नाम है उसका मोदी, वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में है और उनकी अच्छी खासी दुर्गत बन रही है इंडिया के अंदर। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनकी दुर्गत बना रहा है वो इस जो मैंने अभी शुरू किया था उसमें जो पहली शख्सियत जिसका जिक्र किया था ट्रंप, वो बना रहे हैं। खैर ये मोदी हैं, मोदी जो हैं ये इन्होंने चाय की दुकान पे ये काम किया करते थे और ये घर घर जाकर बर्तन भी धोया करते थे, इन्होंने चाय भी बेची है और ये 2014 में वज़ीर आज़म बन गए इंडिया के और ये अब तीसरी बार
इंडिया के वज़ीर आज़म हैं। देखते हैं कि ये कब इंडिया की जान छोड़ते हैं। और एक अहम शख्सियत और ख़बरों में रहने वाले और बहुत ही एक ख़ास वाला उनका वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये यूक्रेन के सदर हैं। ये कभी मज़ाहिया अदाकार हुआ करते थे और इनका कैरियर मज़ाहिया अदाकारी से ही सदर की तरफ फिर बढ़ा, लेकिन अब ये मुज़ाहमत की अलामत हैं। रूस के सामने डट के खड़े हैं और यूक्रेन की जंग लड़ रहे हैं। देखते हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होता है। एक स्मार्ट वज़ीर आज़म, एक खूबसूरत वज़ीर आज़म, कनाडा के साबिक़ वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, ये अमीर घराने के चश्मो चिराग हैं, लेकिन इन्होंने बतौर टीचर भी काम किया है और हैरानी वाली बात यह है कि नाइट क्लब में बाउंसर के तौर पे भी काम करते रहे हैं और स्नोबोर्ड इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। लेकिन अब इनकी फैमिली बड़ी अमीर फैमिली है और अब ये वज़ीर आज़म नहीं। ये एक अहम शख्सियत रहे हैं। निकोलस सरकोजी फ्रांस के सदर रहे हैं और ये एक वकील थे और वकालत से इन्होंने सियासत में आए और फिर ये फ्रांस के सदर रहे। निकोलस मादुरो ये बड़े ख़बरों में इन हैं और अमेरिका की आंख में कांटे की तरह खटकते हैं। अमेरिका इस बंदे को एक आंख देखना नहीं चाहता, लेकिन ये वेनेजुएला के सदर हैं और ये इनका आगाज़, करियर का आगाज़ एक बस ड्राइवर के हैसियत से हुआ और फिर ये ट्रेड यूनियन में शामिल हुए और ट्रेड यूनियन से फिर ये जो इनसे पहले जो वेनेजुएला के बड़े मशहूर सदर थे शावेज़, उनके ये करीबी साथी थे और उनकी जाने के बाद ये अब वेनेजुएला के सदर हैं। जेमी मोरालेस ये ग्वाटेमाला के सदर रहे हैं। ये एक कॉमेडियन अदाकार थे और इसके बाद ये सियासत में आए और फिर ये ग्वाटेमाला के सदर मुंतखब हुए। ये बेसिकली वहाँ पे करप्शन के ख़िलाफ़ चलने वाली एक मुहिम में शामिल थे, तो उस दौरान ये इनको शोहरत मिली और फिर ये सदारती इलेक्शन जीत गए। तो ये थी अब तक इस हवाले से अपडेट। मज़ीद जो अपडेट होगी उसके साथ हाज़िर।